हेलो, वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं जयप्रकाश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस मेरी जान पर। और जो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मैथ का सीरीज चल रहा था, उसका ये हम 8वां सीरीज लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोट देख लेते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी जोश और जुनून के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक समभुज त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या है यदि इसका क्षेत्रफल 36√√3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पर जो समभुज त्रिभुज बोला है, तो समभुज त्रिभुज होता है वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर होता है। यही होता है इसका फार्मूला। और देखिए आपका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 36√3। तो √3 से √3 खत्म हो जाएगा। तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 × 4 हो जाएगा। अब भुजा बराबर क्या हो जाएगा? तो भुजा बराबर हो जाएगा √36 × 4। तो देखिए 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा और 4 का 2, यानी कि 6 दूना के भुजा बराबर कितना आ जाएगा? आपको 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है हमको कि सुरेश अपनी मोटरसाइकिल पर की गई एक यात्रा में 410 किलोमीटर दूरी तय करता है। जो एक दूरी वो तय करता है वो कितना? 410 तय करता है। 410 वह चलता है, एक दूरी है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटा तक मोटरसाइकिल चलाता है। तो देखिए एक जो दूरी होगा उसको हम D1 मान लेते हैं। तो D1 वो चलाता है कितना? तो दूरी बराबर क्या होता है? तो 4 गुने होता है, 4 गुने होता है समय होता है, 4 गुने समय होता है। तो देखिए वो चाल कितना है? तो 50 है और टाइम कितना है? तो 5, यानी कि 250 किलोमीटर वो चला है। कितना में से? 410 किलोमीटर में से। तो अब अगला दूरी हम मान लेते हैं उसको D2। तो D2 कितना बच गया? तो D2 बच गया, इसको घटा दीजिए, 410 माइनस हो जाएगा 250। तो कितना आ जाएगा? तो 0 और आ जाएगा आपको कितना? तो 6 और हो जाएगा यह 160, यानी कि D2 बराबर वो कितना बच जाएगा? D2 बराबर इतना जो दूरी और बच जाएगा उसको। अब बोल रहा है कि तो वह शेष 4 घंटे की यात्रा किस गति से तय करता है। देखिए 160 किलोमीटर जाना है उसको 4 घंटा में, तो उसका चाल पूछ रहा है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर हो जाएगा आपको दूरी बटा समय हो जाएगा, दूरी बटा समय हो जाएगा। तो दूरी कितना है? 160 और टाइम कितना है? 4। तो काट दीजिए, तो 4 चौके 16, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 12 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक समचतुर्भुज का एक आंतरिक कोण जो है 120 डिग्री है। इसके अधिक लंबाई वाला विकर्ण की लंबाई क्या होगा? तो देखिए एक जो है बोल रहा है कि समचतुर्भुज, यानी कि समचतुर्भुज जो होता है वो कुछ इस तरह से बनता है, समचतुर्भुज। और देखिए बोल रहा है कि ये वाला कोण 120 डिग्री है।
कितना है 120, तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो ये भी 120 डिग्री हो जाएगा। और सबसे बड़ा विकर्ण ये हो जाएगा, सबसे बड़ा विकर्ण ये वाला हो जाएगा। अब तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो 60 तो 30 ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर 30 हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा और हम पेन का छोटा कर लेते हैं। तो 30 यहाँ हो जाएगा और 30 यहाँ हो जाएगा, 30 वहाँ। और देखिए उसका जो लंबाई दिया हुआ है भुजा 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो देखिए ये वाला हमको ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है हमको। तो देखिए इसका जो हो जाएगा, इसको बहुत तरीका है इसका निकालने का, लेकिन हम निकालते हैं साइन वाला से। साइन तो ये होता है, देखिए इसको एक त्रिभुज को हम छांट लेते हैं। जैसे ये इस तरह से है, यहाँ 120 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री है, 30 डिग्री, और यहाँ भी 30 डिग्री है, 30 डिग्री और 12 है। और ये हमको ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है। तो देखिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ये ए हो जाएगा और इसके सामने वाला बी हो जाएगा और इसके सामने सी हो जाएगा। तो एक फार्मूला होता है ए अपॉन साइन ए और बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी होता है। तो देखिए ए हमको कितना है, तो ये हमको ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा। और साइन ए यानी कि साइन 120 डिग्री, और बी कितना है, तो बी है आपको 12, तो यह 12 हो जाएगा। और साइन बी कितना हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री। तो आपको ए ज्ञात करना है। तो देखिए साइन 30 डिग्री का साइन 120 डिग्री का कितना वैल्यू होता है, तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू होता है ए बटा साइन 120 डिग्री का होता है √3/2 होता है। और ये 12 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, साइन 120 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2। तो ये अब बराबर आप ज्ञात कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 24 गुने √3/2 हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो यह 12, यानी कि ए बराबर आ जाएगा 12√3, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। कुल सतह का क्षेत्रफल। तो देखिए घनाभ के कुल सतह का क्षेत्रफल, कुल सतह का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है, घनाभ के कुल सतह का क्षेत्रफल 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है, इतना ही होता है। तो देखिए 2 × L कितना है, लंबाई कितना है, तो 10 है, और चौड़ाई कितना है, 6 है, ऊंचाई 4। तो ये हो जाएगा 10 गुने 6 हो जाएगा, प्लस 6 गुने 4 हो जाएगा, प्लस 4 गुने 10 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 2 × 60 हो जाएगा, प्लस 24 हो जाएगा, और प्लस 40 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, 2 × ये हो जाएगा 100, यानी 120 हो जाएगा, 124। अब इसको गुना कर लीजिए तो 248 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा हो। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि इतना और इतना का योग होगा। तो देखिए इसको गुना कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको गुना कराएंगे 2 से इसको में, तो 3 दूना के 6 x² और प्लस x² y हो जाएगा। फिर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8x² हो जाएगा। उसके बाद आगे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10xyz हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, तो 5 दूना के
10 एक्स वाई जेड हो जाएगा, और कितना हो जाएगा माइनस 15 वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ माइनस में 10 एक्स वाई जेड और यहाँ प्लस में, तो ये से ये ख़त्म हो जाएगा। अब आपको बच जाएगा 6 एक्स स्क्वायर वाई और प्लस 8 एक्स वाई स्क्वायर और माइनस 15 वाई स्क्वायर जेड, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कौन सा में, ऑप्शन सी में दिख रहा होगा, ऑप्शन सी में दिख रहा, बी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि दो शहरों के बीच का बस भाड़ा एक अनुपात 2 के अनुपात में बढ़ गया है। जैसे एक शहर मान लीजिए C1 मान लेते हैं, सिटी C1 और सिटी 2, तो इसका जो भाड़ा 1:2 में बढ़ गया, यानी कि जो है इसका 1 रुपया भाड़ा है तो इसका 2 रुपया भाड़ा है। तो देखिए यहाँ से आखिर इससे कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है, और बोला है कि भाड़े में हुई वृद्धि का पता लगाइए। यदि मूल भाड़ा कितना है 75, यानी कि 1 जो है बराबर है कितना के 175 के, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, तो 275, 2 गुने 175, इसका भाड़ा 175 रहेगा, तो इसका 2 गुने 175 का है कि 1 से यहाँ 2 हो रहा है। तो अब पूछ रहा है कि से भाड़े में हुई वृद्धि, तो भाड़ा में कितना वृद्धि हुआ है, तो 1 वृद्धि हुआ है, तो 175 के बराबर, तो यहाँ भी 175 के बराबर हो जाएगा। तो 175 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि सेक ए माइनस कॉस ए इंटू सेक ए प्लस कॉस ए बराबर एक्स है, तो एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ ए इसको मान लेते हैं, इसको बी, तो हो गया ए माइनस बी हो गया, और यहाँ ए और यहाँ इसको मान लेते हैं बी मान लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, और कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता है। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ से गुना करेगा तो -1 और प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो -1 प्लस 1 ख़त्म, टेन स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि 2a पी क्यू बराबर पी प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू का स्क्वायर, तो a का मान, तो देखिए 2a पी क्यू, और ये कितना के बराबर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, और इसको जब इसको करिएगा तो आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस 2p क्यू हो जाएगा। अब देखिए 2a पी क्यू बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू और माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और प्लस में 2p क्यू हो जाएगा, 2p क्यू हो जाएगा। यहाँ से देखिए ए से ये ख़त्म, ये से ये ख़त्म, और 2a पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 और 2 4, यानी कि 4p क्यू, तो पी क्यू से पी क्यू ख़त्म, 2 दूना के 4, यानी कि ए बराबर आपको कितना आ गया, तो 2 आ गया। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक क्रिकेट मैच के पहले 30 ओवर में रन रेट 5.2 था, रन प्रति ओवर था। शेष 20 ओवर में 280 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट क्या होगा। तो देखिए 30 ओवर में कितना के रन रेट था, 5.2 के, मतलब एक ओवर में 5.2 रन लगता था। तो अब इसका योग कितना हो जाएगा, 30 ओवर में कितना रन बना होगा, तो 30 गुने 2.5। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, तो इसको गुना कर दीजिए, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा और 5 15, यानी कि 156 रन 30 ओवर में बना है। अब हमको कुल टोटल 280 रन का लक्ष्य तक पहुंचना है। तो 280 में से 156 बना है, तो रन कितना बचा, तो 4, और ये हो जाएगा कितना 2 और हो जाएगा 1, यानी कि 124 रन हमको बनाना है 20 ओवर में। 20 ओवर में हमको कितना बनाना है, 124 रन। तो रन रेट कितना होगा, तो देखिए 124 में भागा दे दीजिए 20 से, तो देखिए ये हो जाएगा 2 छक 12 और 2 दूना के 4 और 10, यानी कि 6.2 जो है 124 रन बनाने के लिए 20 ओवर में 6.2 के रन रेट से जो है रन बनाना होगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक थैला में 5:3:2 के अनुपात में क्रमशः 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा के रूप में 20.1 रुपया है। थैले में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो देखिए 100 पैसा, 50 पैसा और 10 पैसा के किस अनुपात में है, तो 5 के, 3 के और 2 के अनुपात में है। यानी कि देखिए 100 पैसा के 100 पैसा कै गो है, 5 गो, 50 पैसा कै गो है, 3 गो और 10 पैसा कै गो है, 2 गो। तो देखिए गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 500 पी प्लस हो जाएगा 150 पी और कितना हो जाएगा, और प्लस 20 पी हो जाएगा। अब इक्वल टोटल कितना हो जाएगा, तो 50 और 20 70, 50 20 70 और 600 हो जाएगा 70 पैसा। लेकिन यहाँ कह रहा है कितना 20.1 रुपया, तो 670 पैसा कितना के बराबर, तो 20.1। तो इसको पैसा में बदल देंगे तो 100 से गुना कर देंगे। तो अब ये कितना हो जाएगा, तो 201 गुने 10 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा, तो 670 हो जाएगा। तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य खत्म और 7 3 बार में ये कट जाएगा। तो 1 पैसा कितना के बराबर, 3 के बराबर। तो हमको पूछ रहा है कि कौन वाला 50 पैसा वाला पूछ रहा है। तो 50 1 बराबर कितना का है, यहाँ पर पैसा नहीं, बेसिकली 1 बराबर है 3 के। तो पूछ रहा है कि 50 पैसा वाला सिक्का, तो 50 पैसा वाला सिक्का कै गो, तो 3 गो। तो 3 बराबर कितना के, 1 बराबर 3 के, तो 3 बराबर ये 3 गुना, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। तो ये कुल टोटल 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 90 भागफल के रूप में और 19 शेष के रूप में मिलता है, तो संख्या क्या होगा। तो देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल और प्लस में क्या होता है, प्लस में शेष होता है, यही होता है। तो भाजक कितना होता है, भाजक कितना है, तो देखिए 38 से, यानी कि 38 आपका भाजक हुआ
और भागफल कितना है तो 90 है और शेष कितना है 19 है। गुना कर दीजिए तो 9 8 72, 72 यानी कि 2 7 और 9 27, 27 और 7 हो जाएगा आपको 34 यानी कि इतना और प्लस 19। अब इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 9 3 34, 34 39 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा जिसका ढलान यानी कि ढाल स्लोप -2/5 है और बिंदु 1 - 3 से गुजरता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कि अगर m आपको स्लोप है और x1 और x1, y1 आपका पॉइंट है, तो जो रेखा का समीकरण होता है वह होता है y - y1 बराबर m इंटू x - x1 होता है। यही फॉर्मूला होता है। तो y1 कितना है तो देखिए -3 है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3 और m कितना दिया हुआ है तो -2/5 दिया हुआ है और x कितना है x तो x है और -1। अब इसको गुना कर दीजिए तो 5y + 15 हो जाएगा और -2x और +2 हो जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा 2x + 5y बराबर हो जाएगा -13। यही रेखा का समीकरण हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा हो। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि एक मिसाइल जो है 1386 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 1 सेकंड में वह कितना दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर क्या होता है एस बराबर वी होता है यानी कि चाल गुने समय होता है। तो चाल कितना है 1386 है। ये क्या चीज़ में है किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में यानी कि 5/18 और टाइम कितना दिया हुआ है 1। अब गुना करेंगे इसको देखिए 36 18 यानी कि कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 6 दूना के 12 36 18 6 एकम 6 हो जाएगा। और फिर इसको काट दीजिए तो 3 सते 21 और 3 सते 21। आप गुना कर दीजिए 77 गुने 5 तो कितना आ जाएगा 7 × 5 = 35 की 5 हाथ में 3 हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 3 38 385 जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रमोद ने 9 दिन में काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया। देखिए जो प्रमोद है वो 9 दिन में 1/4 काम कर लिया और सरोज बचा हुआ काम 27 दिन में पूरा करता है। एक सरोज है उस 27 दिन में बचा हुआ काम यानी कि 3/4 काम को करता है। तो इन दोनों का इफिशियंसी का रेशियो निकाल लीजिए। तो 4 से 4 खत्म 3 × 9 = 27 और 9 से 9 खत्म। तो पी ई हो गया कौन प्रमोद और सरोज इसका इफिशियंसी है 1 और 1 है इतना मतलब इफिशियंसी है। तो काम कितना हो जाएगा तो काम देखिए इसमें वैल्यू रख दीजिए तो काम निकल जाएगा आपको। तो देखिए P बराबर कितना है तो 1 गुने 9 और 1/4 यानी कि कुल टोटल जो काम है वो 36 काम है। और बोल रहा है कि दोनों मिलकर यह काम को तो दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे तो 2 काम करेंगे। तो 36 काम को कितना में करेंगे तो 2 से भागा दे देंगे तो 18 दिनों में यह दोनों मिलकर वो काम को कर देगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल में वृद्धि। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको बनाते हैं x + y + x गुने y/100। देखिए या तो वृत्ताकार की त्रिज्या में वृद्धि कर दे वर्ग की भुजा में वृद्धि कर दे तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो x कितना है तो x हम
25% की वृद्धि प्लस 25 और प्लस हो जाएगा 25 गुने 25 और बट्टा में हो जाएगा 100। तो देखिए 25 चौके हो जाएगा 100 और 4 इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा कितना बार में कटेगा, तो यह कट जाएगा आपको 4 छक 24 6.25 बार में ही कट जाएगा। 25 और 25 कितना हो जाएगा 50 और प्लस 6.25 आई दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 56.25%, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस इतना ही क्वेश्चन था। तो आपको ये क्लास कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।